चलिए तो हम देखते हैं, पाचन हमारा शुरू हो रहा है। तो पाचन की दो प्रक्रियाएं हैं। पाचन की क्या है? दो प्रक्रियाएं हैं। ठीक, देयर आर टू स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। टू स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। तो पहली स्टेप क्या होती है या पहला भाग क्या होता है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला भाग होता है इसका पाचन ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना। और जो दूसरा भाग होता है वो होता है हमारा आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस। अब हमने यहाँ जो पहली चीज देखी वो हमने क्या देखा? पाचक ग्रंथियां। अब पाचक ग्रंथियां देखने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ग्रंथि क्या होती है ना। तो हमारी बॉडी में क्या होती है? ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां या ग्लैंड्स है ना। क्या होती है ग्लैंड्स? तो वह अंग है ना हमारी बॉडी का, वह अंग या वह अंग जो किसी भी प्रकार की, जो क्या करे? किसी भी प्रकार की केमिकल सब्सटेंस का निर्माण करे। केमिकल सब्सटेंस का निर्माण करे या किसी भी प्रकार का केमिकल सब्सटेंस बनाए। बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको समझे, तब परिभाषा ना भी पढ़े, एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगी। मेनली क्या है? ग्लैंड हमारी बॉडी को रन कराने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए है ना। यहाँ हम यदि देखें छोटा सा, तो हमें चाहिए क्या? एक तो एंजाइम्स चाहिए, एक चाहिए जूसेस। तीन टाइप के हमारी बॉडी में केमिकल की हमें जरूरत है। एक है जूसेस, एक है एंजाइम और एक है हार्मोन है ना। तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड है, ग्लैंड क्या है? वह अंग जो किसी भी प्रकार के केमिकल जूस का निर्माण करे, केमिकल एंजाइम का निर्माण करे या केमिकल हार्मोन का निर्माण करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं या ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड होती हैं है ना। यदि हम ग्लैंड का एक छोटा सा यहाँ पे देख लें कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें पाचन में ग्रंथियां पढ़नी है, तो हम ग्रंथि यदि देख लें तो ग्रंथि क्या होती है? दो तरह की ग्रंथि हमारी बॉडी में होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि। यदि हम जब ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होती है क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है दोनों में डिफरेंस? तो वह ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे, इस प्रकार की ग्रंथियां जो जूस और एंजाइम का निर्माण करें। ठीक है, जो जूस और एंजाइम का निर्माण करें, इस प्रकार की ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। दूसरा हमने क्या देखा? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो वह ग्रंथियां जो हार्मोन्स का निर्माण करें, वह ग्रंथियां जो हार्मोन का निर्माण करें, वो हमारी क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है ना। देखो हमने शुरू यहाँ से किया। जब हम जब पाचन पढ़ना शुरू करते हैं तो पाचन पढ़ने की दो प्रक्रिया हैं। पहला होता है पाचक ग्रंथियां, दूसरा होता है आहार नाली है ना। तो जो हमारी ग्रंथियां, पहले हम ग्रंथियों को देख लेते हैं कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो क्या है ग्रंथि? क्या है ग्रंथि? वह अंग जो किसी भी प्रकार का केमिकल सब्सटेंस बनाए, वो क्या है? ग्रंथि है। हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि है ना। अब क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथि? क्या है? वह ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करे, और बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है? वह ग्रंथि जो जूस या एंजाइम का निर्माण करे है ना। इतनी चीजें यहाँ हमने देख ली।
अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। अब हम जब यहाँ यदि देखें गौर से, तो हमें पाचन के लिए किसकी जरूरत होती है? पाचन कराने के लिए हमें जरूरत है जूसेस की और एंजाइम्स की। तो हम जब पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे तो हमें इसमें किस तरह की ग्रंथियां पढ़नी है? बहिर्स्रावी ग्रंथियां पढ़नी है। किस तरह की ग्रंथि पढ़नी है? बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़नी। तो आपको क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पाचक ग्रंथियों की बात करते हैं तो पाचक ग्रंथियों में हमें किस प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है? तो हमें बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि हमें पाचन कराने के लिए किसकी जरूरत है? जूसेस की जरूरत है ना, और वो हमें कहाँ से मिलेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथियों से मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं हमारी पाचक ग्रंथियां। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो पाचन कराने में सहायक होती हैं, है ना? हमें क्या पढ़ना है? बहिर्स्रावी पढ़ना है। तो सबसे पहली ग्रंथि है जो हम पाचन में पढ़ते हैं वह है हमारी लारीय ग्रंथियां। लारीय ग्रंथियां। दूसरी ग्रंथि जो हमें पढ़नी है इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है अमाशय। अमाशय मतलब स्टमक। ये भी क्या है? एक ग्लैंड है। तीसरा हमें पढ़ना है यकृत। यकृत या लीवर, ये भी क्या है? एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। चौथी ग्रंथि जो हमें पढ़नी है वो क्या है? हमारा अग्नाशय। क्या पढ़ना है हमें? अग्नाशय पढ़ना है या पैनक्रियास पढ़ना है। पैनक्रियास, इसलिए मैं चेक कर लूं तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। जब हम पाचक ग्रंथियों की बात करते हैं या बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो हमें पाचन में पढ़नी है, तो हमारी 4 टाइप की ग्रंथियां यहाँ हमें पढ़नी है। पहला कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है स्टमक, तीसरा है लीवर और चौथा है अग्नाशय। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या है दूसरा पार्ट? तो ये हमारा है ऑसोफेगस। सॉरी यहाँ गलती से लिख गया, ये आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है, वो आहार नलिका है, एलिमेंट्री कैनाल है ना। अब इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें हमें पहली चीज क्या पढ़नी है? मुख, है ना। मुख में भी हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है दांत और एक आता है जीभ, है ना। दूसरी चीज जो हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है आहार नलिका। आहार नलिका पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। जब हम दो प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो एक पढ़ना है पाचक ग्रंथियां, एक पढ़ना है आहार नाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें पहला पार्ट क्या आता है? मुख आता है, दूसरा आता है आहार नलिका, तीसरा पार्ट इसमें हमारा आता है क्या? एक हो जाएगा मुख, एक हो जाएगा आहार नलिका। तीसरा पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और फोर्थ पार्ट हमें इसमें पढ़ना है छोटी आंत। सॉरी, तीसरा पढ़ना है छोटी आंत और चौथा पढ़ना है बड़ी आंत। बड़ी आंत, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इतनी चीजें हमने यहाँ देख ली, है ना। सबसे पहली चीज हमने यहाँ क्या देखी? पाचन क्या है? पाचन में हमारा जो बेसिकली मोटिव है पाचन पढ़ने का या पाचन बॉडी के क्यों करा रही है, तो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में चेंज करने के लिए, है ना। दूसरी चीज हमने क्या देखी? पाचन के दो चरण हैं। दो चरण कौन कौन से हैं? एक है पाचक ग्रंथियां, एक है आहार नाल। तो हमारी जो पाचक ग्रंथियां हैं, पहले हमने क्या देखा? ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं वो हमने देख लिया। हमारी जो पाचक ग्रंथियां हैं वो किस तरह की ग्रंथियां हैं? तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। हमें बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ना है। जब हम पाचन को पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी ग्रंथियां हम यहाँ पे पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर और पैनक्रियास। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? आहार नाल है। इसके भी 4 पार्ट हैं। पहला है मुख, दूसरा है ऑसोफेगस, तीसरा छोटी आंत और चौथा बड़ी आंत। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार नाल, ठीक है। आहार नाल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं।
हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे आहार नाल। चलिए हम शुरू करते हैं। आहार नाल में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, टीथ है, और सेकंड पॉइंट क्या है, टंग है। क्या है, फर्स्ट पॉइंट है टीथ या दांत, दूसरा पॉइंट है टंग या जीभ। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहले दांत। सबसे पहले हमारी बॉडी में 4 टाइप के दांत होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दांत, तो 4 टाइप के दांत होते हैं। एक होते हैं इंसिजर, एक होते हैं मोलर, एक होते हैं कैनाइन, और एक होते हैं प्रीमोलर। जब हम टीथ को डिस्कस करेंगे, बहुत हम उसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, तो हम उसको और ज़्यादा पढ़ेंगे कि कौन से दांत का क्या काम है। अभी जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी में 4 टाइप के दांत होते हैं, है ना। ये होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं इंसिजर, मोलर, कैनाइन, प्रीमोलर। हाँ, प्रीमोलर ये है चवर्णक, ये हो जाएंगे अग्रचवर्णक, इंसिजर हो जाएंगे चवर्णक, अग्रचवर्णक, इंसिजर हो जाएंगे, एक सेकेंड इसको देखते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक। हाँ, इसको ये कृंतक हो जाएंगे। इसको मैं आपको प्रेफर करूंगी कि इसको इंग्लिश में ही पढ़ना, ये कृंतक, और ये हो जाएंगे रदनक। ठीक है, 4 टाइप के दांत हमारे मुंह में होते हैं। पाचन जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, खाने को चबाना जरूरी है। हम उसको जब चबाएंगे तभी क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा और हमारे बॉडी तक, नीचे तक जाएगा या स्टमक तक पहुंचेगा। तो हमने शुरू किया हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आहार नाल। आहार नाल में सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, मुख पढ़ना है। और मुख में भी हमारे कितने भाग हैं, 2 भाग है। पहला है हमारा दांत और दूसरा है टंग। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे दांतों के बारे में देखा। 4 टाइप के दांत हैं। एक है हमारे कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। 4 टाइप के दांत हमारे मुख में होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जीभ या टंग के बारे में। तो टंग में फर्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है जब हम टंग को पढ़ेंगे, इसको बता देती हूँ। टंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसमें क्या होता है, एंजाइम्स मिक्स होते जाते हैं जब हम जीभ के बारे में आगे देखेंगे। चलो टंग को देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें लिखना है, यह एक संवेदी अंग है। यह एक क्या है, संवेदी अंग है। टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन। हमारी बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन है और क्या होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, ये आपको पता करना है कि हमारी बॉडी में कितने होते हैं सेंसरी ऑर्गन और इसका काम क्या है। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है, यह हमें क्या करती है, स्वाद का एहसास कराती है। स्वाद का एहसास कराती है। कैसे कराती है, क्योंकि इसमें क्या है, टेस्टिंग बड्स होती हैं। हमारी जो जीभ है इसमें क्या है, टेस्टिंग बड्स होती हैं। देखो हमारी जीभ का लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें बना के, तो इस तरह से कुछ हमारी जीभ है। इसका जो आगे वाला पार्ट है, इससे हमें आता है मीठा स्वाद। इससे हमें क्या आ रहा है, मीठा स्वाद आ रहा है। यहाँ से आ रहा है हमें कौन सा स्वाद, यहाँ से आ रहा है सॉल्ट, और पीछे से क्या आ रहा है, खट्टा, और इसके पीछे से क्या आ रहा है, कड़वा। तो हमारी जो जीभ है इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले जो इसका आगे वाला पार्ट है, सबसे आगे वाले पार्ट से हमें
कौन सा टेस्ट आता है, मीठा, इसलिए बोलते हैं ना मुंह मीठा कर लीजिए। सबसे फ्रंट जो पार्ट होता है उससे हमें कौन सा टेस्ट आता है, मीठा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि जीभ का आगे वाला पार्ट जल जाए या कट जाए तो हमें कौन सा टेस्ट नहीं आएगा, तो हमें मीठा टेस्ट नहीं आएगा। यदि हमारे पीछे वाले भाग में कुछ हो जाए तो हमें क्या आएगा, खट्टे का टेस्ट नहीं आएगा या कड़वे का टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा जीभ का स्ट्रक्चर है। सबसे फ्रंट वाले पार्ट से क्या आता है, हमें मीठे का टेस्ट आता है। इसके जो हमारे जो साइड वाला पार्ट, इससे हमें क्या आ रहा है, सॉल्ट का टेस्ट आ रहा है। इसका जो पीछे वाला भाग है इससे आ रहा है खट्टा, और इसके भी पीछे वाले भाग से कौन सा टेस्ट आ रहा है, कड़वा। इस तरह से हमारी जीभ वर्क करती है।